गाय को किस समय गुड़ खिलाना चाहिए, एक धार्मिक दृष्टिकोण के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि गाय हमारी संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गाय को पूजनीय माना जाता है और उसकी सेवा करना धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुड़ एक प्राकृतिक मिठास है जिसे गायों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक माना जाता है। लेकिन गुड़ खिलाने का सही समय जानना भी महत्वपूर्ण है ताकि गाय को अधिकतम लाभ मिल सके। गुड़ को गायों के लिए एक पौष्टिक आहार माना जाता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। गुड़ का सेवन गायों की पाचन शक्ति को बढ़ाता है, उनके ऊर्जा स्तर को ऊंचा रखता है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गाय को गुड़ खिलाने का समय महत्वपूर्ण होता है। यह न केवल गाय के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसे महत्व दिया गया है। गाय को गुड़ खिलाने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ती है, वह समय धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत शुभ माना जाता है। इस समय गाय को गुड़ खिलाने से गाय का पाचन तंत्र सक्रिय होता है और उसका स्वास्थ्य बेहतर रहता है। साथ ही यह समय गाय की ऊर्जा को दिन भर के लिए बनाए रखने में मदद करता है। सुबह के समय गाय को गुड़ खिलाने के धार्मिक फायदे भी है। यह माना जाता है कि सुबह के समय गाय को गुड़ खिलाने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस समय गाय को गुड़ खिलाने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। पूजा के बाद का समय धार्मिक दृष्टिकोण से गाय को पूजा के बाद गुड़ खिलाना भी बहुत लाभदायक होता है। सुबह की पूजा के बाद जब हम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उस समय गाय को गुड़ खिलाना शुभ माना जाता है। यह न केवल गाय के लिए पौष्टिक होता है, बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा के बाद गाय को गुड़ खिलाने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है और हमारे सभी कष्टों का निवारण करता है। दोपहर का समय भी गाय को गुड़ खिलाने के लिए उपयुक्त होता है। इस समय जब सूरज की गर्मी बढ़ जाती है, गाय को गुड़ खिलाने से उसकी ऊर्जा बनाए रखने में मदद मिलती है। दोपहर के समय गुड़ खिलाने से गाय को तुरंत ऊर्जा मिलती है, जिससे वह अधिक सक्रिय और ऊर्जावान रहती है। दोपहर के समय गाय को गुड़ खिलाने का एक और फायदा यह है कि यह उसकी पाचन प्रक्रिया को सुधारता है। गुड़ का सेवन करने गाय का पाचन तंत्र सक्रिय रहता है और उसे पाचन में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। शाम का समय भी गाय को गुड़ खिलाने के लिए अच्छा माना जाता है। इस समय जब सूरज ढल रहा होता है और दिन भर की थकान के बाद गाय आराम करने की स्थिति में होती है, गुड़ खिलाने से उसे ऊर्जा मिलती है और वह रात भर आराम से सो सकती है। शाम के समय गाय को गुड़ खिलाने से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वह स्वस्थ रहती है। यह समय धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शाम के समय गाय को गुड़ खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। गाय को गुड़ खिलाने का सही समय जानना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि उसे अधिकतम लाभ मिल सके। धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुबह का समय, पूजा के बाद का समय, दोपहर का समय और शाम का समय गाय को गुड़ खिलाने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। गौ माता को नियमित गुड़ खिलाने के फायदे की कहानी इस प्रकार है कि भारत के एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली का विस्तार और शांति का बसेरा था, वहां एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू का परिवार पीढ़ियों से खेतीबाड़ी और गायों की सेवा करता आ रहा था। उसके पास कुछ गाय थीं, जिनमें से सबसे प्रिय गौ माता का नाम गौरी था। गौरी के दूध से रामू का परिवार और गांव के बच्चे पोषित होते थे। रामू की दादी, जिन्हें सब प्यार से दादी माँ बुलाते थे, हमेशा कहा करती थीं, गौ माता घर की लक्ष्मी होती है, इनकी सेवा करने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। एक दिन दादी माँ ने रामू को बुलाया और कहा, रामू, क्या तुम जानते हो कि गुड़ खिलाने से गौ माता को कितने फायदे होते हैं? रामू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं दादी माँ, मुझे तो नहीं पता। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड़ एक प्राकृतिक मिठास है जो गौ माता की सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है।
इसे खाने से उनकी पाचन शक्ति बेहतर होती है, वे तंदुरुस्त रहती है और उनका दूध भी अधिक पौष्टिक बनता है। साथ ही यह उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। रामू ने ध्यान से दादी माँ की बात सुनी और उसी दिन से उसने निश्चय किया कि वह अपनी गौ माता गौरी को रोजाना गुड़ खिलाएगा। रामू ने रोजाना गौरी को गुड़ खिलाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि गौरी की सेहत में उल्लेखनीय सुधार होने लगा। वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान दिखने लगी, उसका दूध भी अधिक मात्रा में और पौष्टिक हो गया। गांव के बाकी लोग भी यह बदलाव देखकर अचंभित हो गए। गांव के मुखिया ने रामू से पूछा, रामू, तुम्हारी गौमाता इतनी स्वस्थ और ऊर्जावान कैसे हो गई? रामू ने गर्व से उत्तर दिया, यह सब गुड़ का चमत्कार है मुखिया जी। मैंने दादी माँ की सलाह मानकर रोजाना गौरी को गुड़ खिलाना शुरू किया है। मुखिया ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी अपने गौ माताओं को गुड़ खिलाना चाहिए, इससे उनका स्वास्थ्य और दूध दोनों में सुधार होगा। मुखिया जी के कहने पर पूरे गांव ने गौ माता को नियमित रूप से गुड़ खिलाना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में गांव की सभी गायों की सेहत में सुधार देखा गया। गांव के बच्चे भी अधिक स्वस्थ और तंदुरुस्त होने लगे, क्योंकि उन्हें पौष्टिक दूध मिल रहा था। गांव के एक वृद्ध व्यक्ति जो अक्सर बीमार रहते थे, उन्होंने भी देखा कि गौ माता के दूध में सुधार होने के बाद उनकी सेहत में भी सुधार आने लगा। उन्होंने रामू से कहा, रामू बेटा, तुमने तो सच में गांव की सेवा की है। तुम्हारी वजह से हमारे गांव की गायें स्वस्थ हो गई है और हमें भी अच्छा दूध मिल रहा है। गुड़ खिलाने की यह प्रथा धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी फैल गई। सबने देखा कि कैसे गुड़ खिलाने से गायों की सेहत और दूध की गुणवत्ता में सुधार होता है। रामू और उसके गांव की यह पहल एक मिसाल बन गई। गांव में खुशहाली लौट आई और सभी लोग रामू और उसकी दादी माँ के आभारी थे। रामू ने अपने बच्चों को भी यह सीख दी कि गौ माता की सेवा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। गुड़ खिलाने की प्रथा उसके परिवार की एक अनिवार्य दिनचर्या बन गई। रामू के बच्चे भी बड़े होकर अपने पिता की तरह गौ माता की सेवा करते रहे और इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। दादी माँ के शब्दों में सच्चाई थी। प्राचीन ज्ञान और परंपराएं केवल रिवाज नहीं होते, उनमें गहरी समझ और अनुभव छुपे होते हैं। गौ माता को गुड़ खिलाने से उनकी सेहत बेहतर होती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और वे तंदुरुस्त रहती है। इसके साथ ही उनका दूध अधिक पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक बनता है। यह कहानी रामू और उसके गांव के अनुभवों से यह सीख देती है कि हम अपने पुराने ज्ञान और परंपराओं का सम्मान करें और उन्हें अपनाएं। गौ माता को नियमित गुड़ खिलाने से न केवल उनकी सेहत में सुधार होता है, बल्कि उनके दूध की गुणवत्ता भी बढ़ती है। रामू और उसके गांव की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के उपहारों का सही उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गुड़ का सेवन न केवल गायों के लिए, बल्कि इंसानों के लिए भी लाभदायक है। इस कहानी के माध्यम से हम सभी को यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी परंपराओं और प्राचीन ज्ञान का सम्मान करें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। भारत के एक पवित्र गांव में, जहां लोग भगवान की पूजा अर्चना और धर्म के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखते थे, वहां एक धार्मिक व्यक्ति रहता था। उसका नाम महादेव था। महादेव का परिवार सदियों से धर्मकर्म और गायों की सेवा में लगा हुआ था। उनके घर की सबसे प्रिय गौ माता का नाम राधा था। महादेव की दादी, जिन्हें सभी लोग आदरपूर्वक दादी माँ बुलाते थे, हमेशा कहा करती थीं, गौ माता साक्षात देवी के रूप है। इनकी सेवा से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सारे पाप धुल जाते हैं। एक दिन दादी माँ ने महादेव को बुलाया और कहा, महादेव, क्या तुम जानते हो कि गुड़ खिलाने से गौ माता को कितने धार्मिक फायदे होते हैं? महादेव ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं दादी माँ, मुझे तो नहीं पता। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड़ खिलाने से गौ माता की सेवा पूरी होती है। यह एक पुण्य का काम है और इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति गौ माता को गुड़ खिलाता है, वह अपने जीवन में सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महादेव ने ध्यान से दादी माँ की बात सुनी और उसी दिन से उसने निश्चय किया कि वह अपनी गौ माता राधा को रोजाना गुड़ खिलाएगा। महादेव ने रोजाना राधा को गुड़ खिलाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि राधा की सेहत में उल्लेखनीय सुधार होने लगा।
वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान दिखने लगी और गांव के लोग इस धार्मिक चमत्कार को देखकर अचंभित हो गए। गांव के पुजारी ने महादेव से पूछा, महादेव, तुम्हारी गौ माता इतनी स्वस्थ और ऊर्जावान कैसे हो गई? महादेव ने गर्व से उत्तर दिया, यह सब गुर का धार्मिक चमत्कार है पंडित जी। मैंने दादी माँ की सलाह मानकर रोजाना राधा को गुड़ खिलाना शुरू किया है। पुजारी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी अपनी गौ माताओं को गुड़ खिलाना चाहिए। इससे न केवल उनका स्वास्थ्य सुधरेगा, बल्कि हमें भी धार्मिक लाभ प्राप्त होंगे। पुजारी जी के कहने पर पूरे गांव ने गौ माता को नियमित रूप से गुड़ खिलाना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में गांव की सभी गायों की सेहत में सुधार देखा गया। गांव के लोगों ने महसूस किया कि उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। उनका विश्वास था कि यह सब गौ माता को गुड़ खिलाने का धार्मिक फल है। गांव के एक वृद्ध व्यक्ति, जो अक्सर बीमार रहते थे, उन्होंने भी देखा कि गौ माता के दूध में सुधार होने के बाद उनकी सेहत में भी सुधार आने लगा। उन्होंने महादेव से कहा, महादेव बेटा, तुमने तो सच में गांव की सेवा की है। तुम्हारी वजह से हमारे गांव की गायें स्वस्थ हो गई है और हमें भी अच्छा दूध मिल रहा है। गुड़ खिलाने की यह धार्मिक प्रथा धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी फैल गई। सबने देखा कि कैसे गुड़ खिलाने से गायों की सेहत और दूध की गुणवत्ता में सुधार होता है। महादेव और उसके गांव की यह पहल एक धार्मिक मिसाल बन गई। गांव में खुशहाली लौट आई और सभी लोग महादेव और उसकी दादी माँ के आभारी थे। महादेव ने अपने बच्चों को भी यह सीख दी कि गौ माता की सेवा करना हमारी सबसे बड़ी धार्मिक जिम्मेदारी है। गुड़ खिलाने की प्रथा उसके परिवार की एक अनिवार्य दिनचर्या बन गई। महादेव के बच्चे भी बड़े होकर अपने पिता की तरह गौ माता की सेवा करते रहे और इस धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। दादी माँ के शब्दों में धार्मिक सच्चाई थी। धार्मिक ज्ञान और परंपराएं केवल रिवाज नहीं होते, उनमें गहरी धार्मिक समझ और अनुभव छुपे होते हैं। गुड़ का सेवन न केवल गायों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी धार्मिक दृष्टि से लाभदायक है। गौ माता को गुड़ खिलाने से उनकी सेहत बेहतर होती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और वे तंदुरुस्त रहती है। इसके साथ ही उनका दूध अधिक पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक बनता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम अपने धार्मिक ज्ञान और परंपराओं का सम्मान करें और उन्हें अपनाएं। गौ माता को नियमित गुड़ खिलाने से न केवल उनकी सेहत में सुधार होता है, बल्कि उनके दूध की गुणवत्ता भी बढ़ती है और धार्मिक दृष्टि से बहुत लाभदायक होता है। महादेव और उसके गांव की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के उपहारों का सही उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गुड़ का सेवन न केवल गायों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी धार्मिक दृष्टि से लाभदायक है। इस कहानी के माध्यम से हम सभी को यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी धार्मिक परंपराओं और ज्ञान का सम्मान करें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। भारत के एक पवित्र गांव में, जहां लोग भगवान की पूजा अर्चना और धर्म के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखते थे, वहां एक साधु महाराज रहते थे। उनका नाम बाबा भगीरथ था। बाबा भगीरथ का परिवार सदियों से धर्मकर्म और गायों की सेवा में लगा हुआ था। उनके आश्रम में कई गौ माताएं थीं, जिनकी वे अत्यधिक सेवा करते थे। सबसे प्रिय गौ माता का नाम गोपालिनी था। एक दिन बाबा भगीरथ अपने शिष्यों के साथ बैठकर गौ सेवा के महत्व पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, गौ माता साक्षात देवी के रूप है। इनकी सेवा से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सारे पाप धुल जाते हैं। हमें इन्हें पौष्टिक आहार देना चाहिए ताकि वे स्वस्थ रहें और हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहे। बाबा भगीरथ ने आगे कहा, गुड़ एक प्राकृतिक मिठास है जो गौ माता की सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसे खाने से उनकी पाचन शक्ति बेहतर होती है, वे तंदुरुस्त रहती है और उनका दूध भी अधिक पौष्टिक बनता है। इसके साथ ही यह उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। बाबा भगीरथ ने रोजाना गोपालिनी को गुड़ खिलाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि गोपालिनी की सेहत में उल्लेखनीय सुधार होने लगा। वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान दिखने लगी, उसका दूध भी अधिक मात्रा में और पौष्टिक हो गया। आश्रम के लोग इस धार्मिक चमत्कार को देखकर अचंभित हो गए। आश्रम के प्रमुख शिष्य लक्ष्मण ने बाबा भगीरथ से पूछा, गुरुजी, हमारी गौ माता इतनी स्वस्थ और ऊर्जावान कैसे हो गई? बाबा भगीरथ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया,
यह सब गुड़ का धार्मिक चमत्कार है। मैंने रोजाना गोपालिनी को गुड़ खिलाना शुरू किया है। लक्ष्मण ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी अपनी गौ माताओं को गुड़ खिलाना चाहिए। इससे न केवल उनका स्वास्थ्य सुधरेगा, बल्कि हमें भी धार्मिक लाभ प्राप्त होंगे। लक्ष्मण जी के कहने पर पूरे आश्रम ने गौ माता को नियमित रूप से गुड़ खिलाना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में आश्रम की सभी गायों की सेहत में सुधार देखा गया। आश्रम के लोग महसूस करने लगे कि उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। उनका विश्वास था कि यह सब गौ माता को गुड़ खिलाने का धार्मिक फल है। आश्रम के एक वृद्ध संत, जो अक्सर बीमार रहते थे, उन्होंने भी देखा कि गौ माता के दूध में सुधार होने के बाद उनकी सेहत में भी सुधार आने लगा। उन्होंने बाबा भगीरथ से कहा, गुरुजी, आपने तो सच में आश्रम की सेवा की है। आपकी वजह से हमारे आश्रम की गायें स्वस्थ हो गई है और हमें भी अच्छा दूध मिल रहा है। गुड़ खिलाने की यह धार्मिक प्रथा धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी फैल गई। सबने देखा कि कैसे गुड़ खिलाने से गायों की सेहत और दूध की गुणवत्ता में सुधार होता है। बाबा भगीरथ और उनके आश्रम की यह पहल एक धार्मिक मिसाल बन गई। आश्रम में खुशहाली लौट आई और सभी लोग बाबा भगीरथ और उनके शिष्यों के आभारी थे। बाबा भगीरथ ने अपने शिष्यों को भी यह सीख दी कि गौ माता की सेवा करना हमारी सबसे बड़ी धार्मिक जिम्मेदारी है। गुड़ खिलाने की प्रथा आश्रम की एक अनिवार्य दिनचर्या बन गई। शिष्य भी बड़े होकर अपने गुरु की तरह गौ माता की सेवा करते रहे और इस धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। बाबा भगीरथ के शब्दों में धार्मिक सच्चाई थी। धार्मिक ज्ञान और परंपराएं केवल रिवाज नहीं होते, उनमें गहरी धार्मिक समझ और अनुभव छुपे होते हैं। गुड़ का सेवन न केवल गायों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी धार्मिक दृष्टि से लाभदायक है। गौ माता को गुड़ खिलाने से उनकी सेहत बेहतर होती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और वे तंदुरुस्त रहती है। इसके साथ ही उनका दूध अधिक पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक बनता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम अपने धार्मिक ज्ञान और परंपराओं का सम्मान करें और उन्हें अपनाएंगे। गौ माता को नियमित गुड़ खिलाने से न केवल उनकी सेहत में सुधार होता है, बल्कि उनके दूध की गुणवत्ता भी बढ़ती है और धार्मिक दृष्टि से बहुत लाभदायक होता है। बाबा भगीरथ और उनके आश्रम की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के उपहारों का सही उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गुड़ का सेवन न केवल गायों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी धार्मिक दृष्टि से लाभदायक है। इस कहानी के माध्यम से हम सभी को यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी धार्मिक परंपराओं और ज्ञान का सम्मान करें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। गौ माता को गुड़ खिलाने से गरीबी दूर होने का एक चमत्कारी उदाहरण हम देख रहे हैं। एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली का विस्तार और शांति का बसेरा था, वहां एक निर्धन किसान रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन का परिवार बहुत गरीब था और उनके पास जीविका का साधन केवल एक गौ माता थी। गौ माता का नाम कमला था। मोहन और उसका परिवार कमला के दूध से ही गुजारा करता था। मोहन की पत्नी गीता दिन-रात घर के कामों में लगी रहती थी और मोहन खेतों में कड़ी मेहनत करता था। उनके 2 बच्चे राजू और राधा भी अपनी क्षमता के अनुसार मदद करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और वे अक्सर सोचते थे कि उनकी गरीबी कब दूर होगी। एक दिन गांव में एक साधु बाबा का आगमन हुआ। साधु बाबा का नाम बाबा आनंद था। वह गांव के हर घर में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते और उनके समाधान बताते थे। जब बाबा आनंद मोहन के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि परिवार बहुत निर्धन है और उनकी गौ माता भी कमजोर और बीमार है। बाबा आनंद ने मोहन से पूछा, तुम्हारी गौ माता इतनी कमजोर क्यों है? मोहन ने सिर झुकाते हुए कहा, बाबा जी, हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है कि हम इसे अच्छा आहार दे सकें। बाबा आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, गौ माता हमारी माँ के समान होती है। अगर हम इनकी सही तरीके से सेवा करें तो यह हमारे सारे दुख दर्द दूर कर सकती है। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, रोजाना अपनी गौ माता को गुड़ खिलाओ। इससे उनकी सेहत में सुधार होगा और वे अधिक दूध देंगी। उनके दूध से तुम्हारा परिवार स्वस्थ रहेगा और तुम अपने दूध को बेचकर भी कुछ आमदनी कमा सकते हो।
मोहन ने बाबा आनंद की बात ध्यान से सुनी और उसी दिन से उसने निश्चय किया कि वह अपनी गौ माता कमला को रोजाना गुड़ खिलाएगा। मोहन ने रोजाना कमला को गुड़ खिलाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि कमला की सेहत में उल्लेखनीय सुधार होने लगा। वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान दिखने लगी और उसका दूध भी अधिक मात्रा में और पौष्टिक हो गया। गांव के बाकी लोग भी यह बदलाव देखकर अचंभित हो गए। गीता ने मोहन से कहा, यह तो चमत्कार हो गया है। कमला पहले से ज्यादा स्वस्थ दिखने लगी है और उसका दूध भी बढ़ गया है। हमें बाबा आनंद का आभार मानना चाहिए। मोहन ने कहा, हाँ गीता, बाबा जी की सलाह ने हमारी जिंदगी बदल दी है। अब हमें अपनी गरीबी से उबरने का रास्ता मिल गया है। मोहन ने कमला के दूध को बेचने का निर्णय लिया। अब कमला अधिक दूध देने लगी थी, जिससे मोहन के परिवार की आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगा। मोहन ने गांव में एक छोटा सा दूध बेचने का व्यवसाय शुरू किया और धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। गांव के लोग मोहन से पूछने लगे, तुम्हारी गौ माता इतनी स्वस्थ और ऊर्जावान कैसे हो गई? मोहन ने गर्व से उत्तर दिया, यह सब गुड़ का चमत्कार है। मैंने बाबा आनंद की सलाह मानकर रोजाना कमला को गुड़ खिलाना शुरू किया है। मोहन की सफलता की कहानी गांव के हर घर में फैल गई। गांव के मुखिया ने भी यह देखा और सभी गांव वालों को सलाह दी कि वे भी अपनी गौ माताओं को गुड़ खिलाएं। मुखिया ने कहा, अगर हम सभी अपनी गौ माताओं की सही तरीके से सेवा करेंगे तो वे हमारे सभी कष्ट दूर करेंगी और हमारा गांव समृद्ध होगा। मुखिया के कहने पर पूरे गांव ने गौ माता को नियमित रूप से गुड़ खिलाना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में गांव की सभी गायों की सेहत में सुधार देखा गया। गांव के लोग अधिक स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गए और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने लगा। गुड़ खिलाने की यह प्रथा धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी फैल गई। सबने देखा कि कैसे गुड़ खिलाने से गायों की सेहत और दूध की गुणवत्ता में सुधार होता है। मोहन और उसके गांव की यह पहल एक मिसाल बन गई। गांव में खुशहाली लौट आई और सभी लोग मोहन और बाबा आनंद के आभारी थे। मोहन ने अपने बच्चों को भी यह सीख दी कि गौ माता की सेवा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। गुड़ खिलाने की प्रथा उसके परिवार की एक अनिवार्य दिनचर्या बन गई। मोहन के बच्चे भी बड़े होकर अपने पिता की तरह गौ माता की सेवा करते रहे और इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। बाबा आनंद के शब्दों में सच्चाई थी। प्राचीन ज्ञान और परंपराएं केवल रिवाज नहीं होते, उनमें गहरी समझ और अनुभव छुपे होते हैं। गुड़ का सेवन न केवल गायों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी फायदेमंद है। इसमें मौजूद पोषक तत्व होते हैं। गौ माता को गुड़ खिलाने से उनकी सेहत बेहतर होती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और वे तंदुरुस्त रहती है। इसके साथ ही उनका दूध अधिक पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक बनता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम अपने पुराने ज्ञान और परंपराओं का सम्मान करें और उन्हें अपनाएं। मोहन की मेहनत और बाबा आनंद की सलाह ने उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बदल दी। अब मोहन का परिवार आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो चुका था। मोहन ने अपनी खेती को भी बेहतर बनाने के लिए कुछ पैसे निवेश किए और धीरे धीरे उसकी फसलें भी अधिक होने लगीं। मोहन और गीता ने गांव के अन्य निर्धन परिवारों की भी मदद करना शुरू किया। उन्होंने उन्हें गौ सेवा और गुड़ खिलाने के महत्व को समझाया। मोहन ने गांव में एक छोटी सी गौशाला भी बनवाई, जहां निर्धन परिवार अपनी गायों को रख सकते थे और उनकी देखभाल कर सकते थे। मोहन की पहल से गांव के समाज में एक बड़ा बदलाव आया। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि गौ माता की सही सेवा करने से न केवल उनकी सेहत में सुधार होता है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है। गौ माता को गुड़ खिलाने की प्रथा ने गांव को एक नई दिशा दी और लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। मोहन की कहानी एक प्रेरणा बन गई। लोग अब गौ माता की सेवा को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगे थे। उन्होंने देखा कि कैसे एक छोटी सी पहल ने उनकी जिंदगी को बदल दिया और गरीबी को दूर कर दिया। गौ माता को नियमित गुड़ खिलाने से न केवल उनकी सेहत में सुधार होता है, बल्कि उनके दूध की गुणवत्ता भी बढ़ती है। मोहन और उसके गांव की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के उपहारों का सही उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गुड़ का सेवन न केवल गायों के लिए, बल्कि इंसानों के लिए भी लाभदायक है। इस कहानी के माध्यम से हम सभी को यह प्रेरणा मिलती है
कि हम अपनी परंपराओं और प्राचीन ज्ञान का सम्मान करें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। गौ सेवा से न केवल हमारी गरीबी दूर हो सकती है, बल्कि हम एक समृद्ध और खुशहाल समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। अर्थात भारत के एक पवित्र गांव में जहां धर्म और आस्था का वास था, वहां एक धार्मिक परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया नाम पंडित शिवशंकर था। पंडित शिवशंकर अपने परिवार के साथ धार्मिक नियमों और परंपराओं का पालन करते थे। उनका परिवार अपनी गौ माता की सेवा में विशेष ध्यान देता था। उनकी गौ माता का नाम नंदिनी था। पंडित शिवशंकर की पत्नी सुमन एक धार्मिक महिला थीं, जो हर रोज सुबह गौ माता की पूजा करती थीं। उनके 2 बच्चे अर्जुन और सुषमा भी अपनी माता के साथ गौ माता की सेवा में सहयोग करते थे। गांव के लोग पंडित शिवशंकर के घर को आस्था का केंद्र मानते थे। गांव के लोग अक्सर शिवशंकर से धार्मिक समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, आपने गौ माता की पूजा का महत्व क्यों इतना अधिक बताया है? पंडित शिवशंकर ने मुखिया जी को समझाते हुए कहा, गौ माता हमारी संस्कृति और धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी पूजा करने से हमारे जीवन में सुख शांति आती है और हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं। गौ माता साक्षात देवी के रूप है और उनकी सेवा और पूजा करने से हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंडित शिवशंकर ने अपने परिवार को यह सिखाया कि गौ माता की पूजा कैसे करनी चाहिए। हर सुबह सुमन और उनके बच्चे नंदिनी की पूजा करते थे। वे नंदिनी को स्नान कराते, तिलक लगाते और ताजे फूलों से सजाते थे। पूजा के बाद वे नंदिनी को ताजे चारे, गुड़ और पानी देते थे। पूजा के समय पंडित शिवशंकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। वे गायत्री मंत्र, गौ मंत्र और अन्य धार्मिक मंत्रों का पाठ करते थे। इस प्रकार की पूजा से न केवल नंदिनी का स्वास्थ्य सुधरता था, बल्कि पूरे परिवार को आंतरिक शांति और संतोष मिलता था। गौ माता की नियमित पूजा करने से नंदिनी की सेहत में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। वह पहले से ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान दिखने लगी। नंदिनी का दूध अधिक मात्रा में और पौष्टिक हो गया। गांव के लोग इस धार्मिक चमत्कार को देखकर अचंभित हो गए और उन्होंने पंडित शिवशंकर से पूजा का महत्व पूछा। पंडित शिवशंकर ने कहा, गौ माता की पूजा करने से उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है और वे हमें अधिक पौष्टिक दूध देती है। इसके साथ ही यह हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। गौ माता की पूजा से हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है और हमारे जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। पंडित शिवशंकर की सलाह पर पूरे गांव ने गौ माता की पूजा करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में गांव की सभी गायों की सेहत में सुधार देखा गया। गांव के लोग अधिक स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गए और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने लगा। गांव के लोग महसूस करने लगे कि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। उनका विश्वास था कि यह सब गौ माता की पूजा का धार्मिक फल है। गांव के लोग अपने बच्चों को भी यह सिखाने लगे कि गौ माता की सेवा और पूजा करना कितना महत्वपूर्ण है। गौ माता की पूजा करने से न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि यह धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी लाभदायक है। पंडित शिवशंकर ने गांव के लोगों को समझाया कि गौ माता की पूजा करने से हमारे मन और आत्मा को शांति मिलती है। इससे हमारी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है और हम अधिक सकारात्मक और संतुलित जीवन जी सकते हैं। गौ माता की पूजा करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है और हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। यह पूजा हमें भगवान के निकट लाती है और हमारे जीवन में सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। पंडित शिवशंकर ने कहा, गौ माता की पूजा करने से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह हमारी आत्मा को शुद्ध करती है और हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। गौ माता की नियमित पूजा करने से गांव में खुशहाली लौट आई। गांव के लोग अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान हो गए। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उनके जीवन में समृद्धि आई। गांव के लोग अपने धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन को अधिक महत्व देने लगे और उन्होंने गौ माता की पूजा को अपनी दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। गांव के बच्चे भी अपने माता पिता की तरह गौ माता की सेवा और पूजा करने लगे। उन्होंने सीखा कि गौ माता की पूजा करने से उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है।
यह पूजा उन्हें भगवान के निकट लाती है और उनके मन और आत्मा को शुद्ध करती है। गौ माता की पूजा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व तो है ही, लेकिन इसका वैज्ञानिक आधार भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो गाय के दूध में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं। गाय का दूध हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, पाचन तंत्र को सुधारता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। गौ माता की पूजा करने से हमें मानसिक शांति और संतोष मिलता है। यह पूजा हमारे तनाव को कम करती है और हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी गाय के आसपास रहना और उसकी सेवा करना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। पंडित शिवशंकर का परिवार अब आर्थिक और धार्मिक दृष्टि से सुदृढ़ हो चुका था। उनके बच्चे अर्जुन और सुषमा भी गौ माता की सेवा और पूजा में आगे रहने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे उनकी गौ माता नंदिनी की सेहत में सुधार हुआ और उनके जीवन में खुशहाली आई। अर्जुन और सुषमा ने अपने दोस्तों को भी गौ माता की पूजा के महत्व के बारे में बताया और उन्हें भी यह सिखाया कि कैसे पूजा करनी चाहिए। उन्होंने देखा कि उनके दोस्तों के परिवार भी गौ माता की पूजा करने लगे और उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। अर्जुन और सुषमा ने अपने दोस्तों को भी गौ माता की पूजा के महत्व के बारे में बताया और उन्हें भी यह सिखाया कि कैसे पूजा करनी चाहिए। उन्होंने देखा कि उनके दोस्तों के परिवार भी गौ माता की पूजा करने लगे और उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। पंडित शिवशंकर की पहल से गांव के समाज में एक बड़ा बदलाव आया। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि गौ माता की सही सेवा और पूजा करने से न केवल उनकी सेहत में सुधार होता है, बल्कि उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। गौ माता की पूजा ने गांव को एक नई दिशा दी और लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। पंडित शिवशंकर की कहानी एक प्रेरणा बन गई। लोग अब गौ माता की सेवा और पूजा को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगे थे। उन्होंने देखा कि कैसे एक छोटी सी पहल ने उनकी जिंदगी को बदल दिया और उनके जीवन में खुशहाली लाई। गौ माता को नियमित रूप से पूजा करने से न केवल उनकी सेहत में सुधार होता है, बल्कि उनके दूध की गुणवत्ता भी बढ़ती है। पंडित शिवशंकर और उनके गांव की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के उपहारों का सही उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गौ माता की पूजा न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से लाभदायक है, बल्कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गौ माता की पूजा से न केवल हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। इस कहानी के माध्यम से हम सभी को यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी परंपराओं और प्राचीन ज्ञान का सम्मान करें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। गौ सेवा और पूजा से न केवल हमारी गरीबी दूर हो सकती है, बल्कि हम एक समृद्ध और खुशहाल समाज का निर्माण भी कर सकते हैं।